किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरखास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए। किसका डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। पीटीआई की 9 मई जुडिशल कमीशन से मुतालिक दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। अदालत ने पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, सियासी इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है। हम सबको हालात मजीद बेहतर होने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। कराची के इलाके में मुसल्लह मुल्जिमान का कार सवार शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। मरकजी मुल्जिम शाहज़ैन मरी कोयटा फरार। पुलिस ने मुल्जिम के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से 4 क्लाशनकोफ बरामद हुए। और रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटी अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। कराची की सड़कों पर लोग कुचलते रहे, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। सफूरा गोट में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाबहक। लांडी में खूनी टॉयलेट की जद में आकर 25 साला शहबाज जिंदगी की बाजी हार बैठा। नुमाइश चरंगी और शारा फैसल पर ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसा। 3 मोटरसाइकिल सवार जान से हाथ धो बैठे। साइट एरिया की फैक्ट्री में ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप और घर का कफील था। ड्राइवर गिरफ्तार। पाकिस्तान में 2 नए पोलियो वायरस केसेस की तस्दीक। सिंध और पंजाब से एक केस रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रमजान सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। 2025 में इस साल केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। मुल्क भर में मौसम की फिर अंगड़ाई। जाती सर्दी वापस लौट आई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मजीद तेज हवा और गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। घोटकी, डहर की और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में अहम मुआहिदे और वफाकमती याददाश्तें। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से वली अहद अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह अमर बाइस इत्मीनान है कि दोनों ममालिक अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और अमेरिका और बरतानिया का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तनाज़े का खात्मा चाहता हूँ। जंग में कीमती जानों का ज़िया हुआ। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि अमेरिका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन इस्तेहकाम नहीं हो सकता। पुतिन को मजीद कब्जे के लिए रोकना जरूरी है। यूरोपीय ममालिक के साथ अपने दिफा की सोच पर चल रहे हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मशरान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ वफाकी शामिल।
अली परवेज, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद बख्शी, पीर इमरान शाह, बैरिस्टर अकील भी काबीना में शामिल। वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तरार भरत समेत दीगर शामिल। अपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश नाकाम, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन जबरदस्ती होटल में दाखिल। कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एलामिये में पीका समेत तमाम गैर आईनी तरमीम खत्म करने का मुतालबा। मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करार। एलामिये में कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2 कि 8 फरवरी 2024 की धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। सिस्टम पे आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम बिक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं अवाम की आवाज़ को अब किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वकला की नाअहली नहीं है। आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई। DIG CIA मुकद्दस हैदर टीम के सरबराह होंगे। केस के गवाह गुलाम मुस्तफा का अदालत में बयान रिकॉर्ड। बताया 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे बाद गाली गलौज की आवाज आती रही। पुलिस ने हमसे पूछताछ की कि जो वाकया हुआ सच सच बता दिया था। हमने खून के निशान दिखाए और बताया कि यहाँ से हमने खून साफ किया था। मजीद बताया लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था, जैकेट में था, शक्ल नहीं देखी। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब इशारा करते हुए रिमार्क दिए, देखो मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। गवाह ने अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मामले पर बड़ी बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अफसरान की शिरकत। कराची पुलिस ने केस की अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वजीर आला ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठा दिए। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि केस को कमजोर ना किया जाए। अदालतों में केस भरपूर तरीके से लड़ा जाए। केस में सुस्ती और नाक़िस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला। लाड़काना मोबाइल मार्केट में लेन देन पर झगड़े के दौरान फायरिंग। 3 ताजिर अमजद फल, शिराज फल और सुहेल फल शदीद जख्मी। वारदात के बाद मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के दौरान मार्केट में खरीदारी करने वाले शहरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया रिकॉर्ड। इवेंट कोई मैच जीते बगैर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बाइस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 2-2 मैचेस तक में शिकस्त के पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर हो गई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपने 2-2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होगा। आज एक और अहम मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।